नमस्कार दोस्तों, मैं देवीलाल चौधरी प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि कल आरएस प्री 2021 का जो पेपर हुआ था, आज उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। प्रिंस के विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। प्रिंस सिविल सर्विस के द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया हुबहू पेपर आरएस प्री के पेपर में आया, तो क्लास में जो क्लास नोट्स थे उससे आरएस के पेपर का जो राजस्थान स्टेट पीसीएस का राजस्थान से रिलेटेड, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान की अपरंपार रही। और पहली बार इतिहास में 5 ऑप्शन करने का जो मौका आपके पास था, वो मौका आपने बखूबी निभाया। आरपीएससी के द्वारा आंसर की जारी हो चुकी है। 2 दिसंबर से 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक आप किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो दर्ज करा सकते हो। क्लास से जुड़े, क्लास का आनंद ले और प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक व शेयर करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आरएस प्री 2023 के जो प्रश्नोत्तरी थे उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। इंफाल को अहमदाबाद से, दीमापुर को वडोदरा से, सिलचर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को कांडला बंदरा। अनुत्तरित प्रश्न। पहली बार इतिहास में आरपीएससी के द्वारा 5 ऑप्शन की जो श्रृंखला थी, अनुत्तरित प्रश्न 5 ऑप्शन 10 मिनट एक पेपर में एक्स्ट्रा दिए गए थे। इस प्रकार की ये पहली बार इतिहास में हुई है। तो प्रिंस सिविल सर्विस की तरफ से जो प्रीमेंस में भाग ले रहे बच्चे, जो प्रीमेंस जिन्होंने पेपर दिया है, उसको उनकी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आरएस बनने का जो सपना आपने देखा हो, वह सपना आपका साकार हो इसी श्रृंखला के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले अपने को बेसिकली पता होना चाहिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर पूछ रहा है, वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहा है। इंफाल से अहमदाबाद, दीमापुर से वडोदरा, सिलचर को पोरबंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलचर से पोरबंदर तक। पोरबंदर कहां पड़ता है? तो पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कौन सा आश्रम है? तो लॉजिकली कौन सा? साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए। सतुर मध्य अरावली की दक्षिणी अरावली में, कटरा मध्य अरावली में, दूर मरियाजी मनोरपुरा उत्तरी अरावली में। अनुत्तरित प्रश्न। अरावली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली की टोटल लेंथ राजस्थान में अरावली की तो कितनी? 550। अरावली का काल कौन सा? प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली को अध्ययन के दृष्टि कितने भागों में? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो मनोहरपुरा गलत युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन में गलत युग्म पूछा गया है। सत्तूर मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, मनोहरपुरा उत्तरी अरावली। क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दुर्मरियाजी जो कौन सी अरावली का पार्ट है? तो ये मध्य अरावली का पार्ट है और इसमें क्या दे रखा है? साउथ अरावली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लास से जुड़े, क्लास को लाइक व शेयर करें। प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक व सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रिंस सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स का कॉपी से नोट्स, हैंड रिटन नोट से सीधा ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा गया है। तो बच्चों ने बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में ढंग से व्यवस्थित है? धौलपुर, राजसमंद, जालोर, भीलवाड़ा, बारां, सीकर, राजसमंद, जालोर, धौलपुर, पाली, जयपुर, भरतपुर। अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन पूछा गया निम्न में कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यस्त है? अवरोही एक होता आरोही,
आरोही होता है बढ़ता, अवरोही होता है घटता। अवरोही क्रम पूछ रहा है, कौन सा क्रम पूछ रहा है? अवरोही क्रम। तो सबसे कम वर्षा अगर अपन बात करें तो सबसे कम वर्षा होती है जालोर में, क्योंकि जो अपना डेजर्ट का पार्ट है, डेजर्ट में चाहे जैसलमेर, बाड़मेर डेजर्ट में, और सबसे हाईएस्ट वर्षा जो हाड़ौती रीजन का पार्ट है, कोटा बेल्ट वाला एरिया, उसमें वर्षा हाईएस्ट होती है। तो धौलपुर, राजसमंद और जालोर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, धौलपुर, राजसमंद और जालोर का पार्ट। निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समय प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा अवरोही क्रम से सही है? तो धौलपुर, राजसमंद और जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बनास, मेनाल, बेड़च, गंभीरी, मानसी, धुंध, कोठारी, खारी, बेड़च, सोम, आऊ, बांडी, अनुत्तरित पर्सन। निम्न में किन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम? तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और तीन नदियों की अगर अपन बात करें त्रिवेणी संगम में, तो बनास, बेड़च, मेनाल, तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। निम्न किन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम? बनास, मेनाल और बेड़च। बनास की टोटल लेंथ कितनी? 480, नया आंकड़ों में आ रही है 512। बनास को बनास को वन की आशा, वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है। और वशिष्ठी के नाम से कौन सी रिवर? तो बनास। बनास नदी पे 3 त्रिवेणी संगम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बनास, मेनाल और बेड़च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन स्पीति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र में 16,654 वर्ग किलोमीटर में है। वह राजस्थान के भौगोलिक से कितना परसेंट है? 6.74%, 7.48%, 8.47, 4.87, अनुत्तरित परसेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 4.87%। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और देहरादून कहां है? उत्तराखंड में। शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, तो काजरी कहां है? जोधपुर में। काजरी है जोधपुर में। भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र का परसेंट 4.87%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से? बॉक्साइट और अब्रक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, अनुत्तरित पर्सन। क्वेश्चन पूछा गया भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादन। तो इस बॉक्साइट और अब्रक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में, तो अपने को बेसिकली पता होना चाहिए कि जो अब्रक होता है उसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है, और बॉक्साइट कहां होता है? झारखंड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का अजायब घर किसको कहते हैं? राजस्थान को। भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से? झारखंड और राजस्थान। नेक्स्ट, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ है? श्रीगंगानगर में, केशोराय पाटन में, भोपाल सागर में, उदयपुर में, अनुत्तरी पर्सन। भोपाल सागर पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, केशोराय पाटन बूंदी में, बूंदी को बावड़ियों का शहर, छोटी काशी बोलते बूंदी को, मिनी काशी बोलते गलताजी जयपुर को, मंकी वैली किसको बोलते? गलताजी को। श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा और दान भंडार के नाम से जाना था। तो चुकंदर पे आधारित प्रथम चीनी मिल का उद्योग का गठन कहां किया गया है? तो श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि संयंत्र कहां स्थित है? सूरतगढ़, गंगानगर में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उद्यम है? राजस्थान पंजाब गुजरात का, गुजरात राजस्थान का, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश राजस्थान का, अनुत्तरित पर्सन। माही बजाज सागर डैम, तो माही बजाज सागर डैम कहां है? तो माही बजाज सागर डैम है बांसवाड़ा में। ग्रीन गोल्ड किसे बोलते हैं? हरा सोना, तो बांसवाड़ा को। 100 टापू, 100 टापुओं का शहर किसको बोलते हैं? बांसवाड़ा को। तो माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उद्यम है, तो राजस्थान और गुजरात।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राजस्थान और गुजरात। माही को दक्षिणी गंगा, वागड़ी गंगा, आदिवासियों की गंगा और काठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है? बाड़मेर, श्रीगंगानगर, पाली, बूंदी, अनुत्तरित पर्सन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो जयपुर, सर्वाधिक। कम जनसंख्या पूछे तो जैसलमेर, और सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला पूछे तो श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, राजस्थान में कालागुट्टा, लीलावली, नरदिया, तिमना मोरी किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र है? मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, लोहा, अनुत्तरित पर्सन। राजस्थान में कालागुट्टा, लीलावली, नरदिया, मैग्नीज। मैग्नीज राइट आंसर। राजस्थान में कोयले कितने किस्में? तो पीट, लिंगनाइट, बिटुमेंस और एंथ्रोसाइट। तो इनके बारे में बेसिकली अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान में कालागुट्टा, लिलवाली, नरदिया, तीनों किस खनिज के उत्पादन? तो मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करें, काली सिंध सुपर ताप विद्युत परियोजना स्टेशन अवस्थित है? बारात, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अनुत्तरित पर्सन। काली सिंध सुपर थर्मल तो झालावाड़, और अगर अपने को छबड़ा पूछता, छबड़ा सुपर प्लांट, तो ये कहां है? 12 में। अणुनगरी किसको बोलते हैं? तो लॉजिकली पता होना चाहिए, अणुनगरी बोलते हैं रावतबाटा। क्वेश्चन पेपर का राजस्थान से रिलेटेड जो आरपीएससी के एग्जाम में पूछे गए आरएस प्री 2023 में, वो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। क्लास अगर प्रिंस सिविल सर्विस के बच्चों के हैंड रिटन नोट्स या नोट्स में से हुबहू क्वेश्चन ये पूछे गए, तो प्रिंस सिविल सर्विस आपके लिए हकदार है। आपको वर्दी का जो आईएएस आरएस बनेगा, आपने सपना सोचा है, उसको सपने को साकार करेगा। प्रिंस सिविल सर्विस से आप जुड़े, प्रिंस सिविल सर्विस के क्लास को लाइक व शेयर करें। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य जिला? शेरगढ़ बूंदी, बस्सी चित्तौड़गढ़, रामसागर वन, धौलपुर, सीता माता प्रतापगढ़। तो सीता माता प्रतापगढ़ उन्नयन के लिए रामसागर वन विहार, धौलपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, शेरगढ़। शेरगढ़ 12 में है, और यहां क्या दे रखा? बूंदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, शेरगढ़ 12 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। तो शेरगढ़, बूंदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, माही, कंचन तथा आरसीबी 911 किसकी किस्म है? मक्का जौ, मक्का चावल, मक्का बाजरा, मक्का अनुत्तरी पर्सन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मक्का और बाजरा। माही कंचन और माही धवल मक्का की, और बाजरे की आरसीबी 911 बाजरे की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथमल की हवेली अवस्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, अनुत्तरी पर्सन, जैसलमेर। तो नथमल की हवेली जैसलमेर में है। पटुओं की हवेली? सालिम सिंह की हवेली? यह भी कहां है? जैसलमेर में। तो बेसिकली अपने को पता होना चाहिए, नथवल जी की हवेली कहां है? जैसलमेर। स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। और सुवर्ण नगरी किसको बोलते हैं? तो सुवर्ण नगरी बोलते हैं जालोर को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जैसलमेर। नेक्स्ट, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम, फरीदाबाद, जोधपुर, नई दिल्ली। राजीव गांधी जैन प्रौद्योगिकी केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। मसाला सिटी किसको बोलते हैं? तो मसाला सिटी किसको बोलते हैं? केरल को। और राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कासरगोड, केरल। कासरगोड, केरल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है जोधपुर, अविकानगर, बीकानेर, अजमेर, अनुत्तरी पर्सन। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, और बीकानेर में कहां स्थित है? जोड़बीड़ में। जोड़बीड़। ऊंट की सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? नाचना। नाचना ऊंट कौन रखते हैं? बीएसएफ के जवान। ऊंट बीमार होने पर किसकी पड़ बाजी जाती है? बाबूजी की। ऊंटों का देवता किसको बोलते हैं? ऊंटों का देवता बाबूजी को। किस जाति के द्वारा? राइका जाति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बीकानेर। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? बीकानेर। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो अपने को बेसिकली पता होना चाहिए कहां स्थित है, बीकानेर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स अन्य फसलों का है? अन्य फसलों का है, तो अपने को बेसिकली पता होना चाहिए। बाजरा, मक्का, कोंदा, जवार, रागी, जवार, कोंदा, मूंग, कोंदा, जवार, कोंदा, कागनी, रागी। तो ऐसे क्वेश्चन अपने को पूछा है, मिलेट से रिलेटेड पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जवार, कोंदा, कागनी और रागी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जवार, कोंदा, कागनी और रागी। नेक्स्ट, राजस्थान का वन व पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य कितने वेटलैंड है? 50, 44, 38, 30। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 44। ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, वेटलैंड वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक के द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ है? गंगानगर में, जोमनेर में, अजमेर में, जोधपुर में। जोमनेर में। कृषि मंत्री कौन है? तो लालचंद जी कटारिया साहब। और पहला कहां था? तो पहला कहां पे था? केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पड़ती है? बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जोबनेर। जोबनेर, जयपुर, राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहां की जाएगी? कोटा, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहां की जाएगी? कोटा, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जोधपुर। जोधपुर राइट आंसर। जोधपुर को सूर्य नगरी, नीला शहर। जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। कब की? 1459 में। जोधपुर में कौन सा फोर्ट? तो मेहरानगढ़ फोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न किस अभ्यारण्य को दिया गया? तोरसेन बेनार अभ्यारण्य, हमीरगढ़ भीलवाड़ा अभ्यारण्य, धौलपुर करौली अभ्यारण्य, नागपाड़ अजमेर अभ्यारण्य, अनुत्तरी पर्सन। धौलपुर करौली अभ्यारण्य। क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण राजस्थान के 5वें बाघ संरक्षण का दर्जा किस अभ्यारण्य को दिया गया? धौलपुर करौली अभ्यारण्य। पहला कौन सा था? तो रणथंभौर। फर्स्ट कौन सा था? रणथंभौर। सेकंड था सरिस्का। थर्ड था मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स। फोर्थ था रामगढ़ विस्तारी। और रामगढ़ विस्तारी पिछली बार एग्जाम पूछा था, रामगढ़ विस्तारी बूंदी में। और पांचवा कौन सा हुआ है? तो धौलपुर करौली राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो दोस्तों, ये आरएस में राजस्थान से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको आज अपन ने सोल्व किया। क्लास अच्छी लगे तो प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक व शेयर करें। प्रिंस सिविल सर्विस आपके लिए हमेशा तत्पर रहा है। यह आंसर की सटीक आंसर की आप लोगों के बीच है। प्रिंस सिविल सर्विस के टेलीग्राम चैनल के आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। प्रिंस सिविल सर्विस आपके लिए हमेशा तत्पर है। तो क्लास अच्छी लगे तो प्रिंस सिविल सर्विस से जुड़े, क्लास का आनंद ले और छोटी सी उम्र में आईएएस आरएस बनने का सपना, कॉलेज के साथ आईएएस आरएस की तैयारी करें।
आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय प्रिंस सिविल सर्विस।